गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम 2023 के सेशन को कंप्लीट करते हुए आज की क्लास में जो बचा हुआ एसिड बेस साल्ट का चैप्टर था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा है, अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा और पीएच मान पढ़ा और उदासीनीकरण। तो आज की क्लास में बचे हुआ पार्ट में क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है आपको विरंजक चूर्ण, दूसरा क्या पढ़ना है बेकिंग सोडा, और थर्ड पॉइंट पे पढ़ना है आपको धावन सोडा और फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं विरंजक चूर्ण की। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की हम शुरुआत करते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो रासायनिक सूत्र इसका जो होता है, फॉर्मूला जो होता है CaOCl2। तो हम इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे इसको हम बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला था CaOH का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CaOCl2। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है प्लस H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के एक्वस विलयन में क्या करते हैं, ठीक, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब इसको जो है आप डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको जो है एग्जाम में डेफिनेशन के साथ साथ में उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो हम उस उपयोग के बारे में हम देखने से पहले हम एक बार विरंजक चूर्ण को रिपीट कर लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे शॉर्ट टाइप के। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका फार्मूला जो होता है CaOCl2 होता है। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है, और साथ में जो H2O बच जाता है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई।
अब हम इसकी बात करते हैं उपयोग की। अब इसके यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसके उपयोग के बारे में हम विरंजक चूर्ण को देख लेते हैं। पहला तो हम विरंजक के रूप में, फर्स्ट पॉइंट जो है विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में मतलब क्या होता है कि किसी जो व्यक्तियों को देखा होगा कि अपना चेहरा ब्लीच कराते हैं, तो चेहरा ब्लीच कराना ही क्या होता है, ये विरंजक होता है, ठीक है। विरंजक के रूप में करते हैं। दूसरा हम इसका यूज देख लेते हैं, ठीक, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको सूंघने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाना होता है। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, तभी विरंजक चूर्ण बन पाता है। दी थर्ड पॉइंट, चीनी उद्योग में। क्या है, चीनी उद्योग में, जैसे देख चीनी मिल जो होते हैं या चीनी की फैक्ट्रियां होती है, तो वहाँ पे जब चीनी को बनाया जाता है तो चीनी को बनाने के लिए, चीनी का रंग, कलर लाने के लिए, रंग एकदम क्लीन करने के लिए, तो वहाँ पर यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, जिससे चीनी का कलर और भी निखर के वाइट हो जाए। तो यहाँ पर किस में यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण में और विरंजक के रूप में। दूसरा है क्लोरोफॉर्म के बनाने में। थर्ड पॉइंट है चीनी उद्योग में करते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम तो नेक्स्ट हम टॉपिक आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है आपको, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप जानते भी होंगे, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप ऐसे लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको जो है बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या मेथड यूज होता है, तो बनाने के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि जब बेकिंग सोडा बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अमोनियम क्लोराइड, नहीं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर NaCl, ये हुआ सोडियम क्लोराइड, और नेक्स्ट हो गया अमोनिया NH3, और थोड़ा क्या होता है, इसमें जल की ज़रूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इतना ये मिक्सचर मिलाते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के मिश्रण, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो आप इसी बात को लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। ये तो हो गया, ठीक है, बनाने की विधि। और अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस में करते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा को पेट की अम्लता दूर करने में, फर्स्ट पॉइंट है पेट की अम्लता दूर करने में, अम्लता दूर करने में। अब पेट की अम्लता दूर करने में का मतलब ये हो गया, यहाँ पे किसी व्यक्ति को पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अगर एसिडिटी से छुटकारा पाना है तो यहाँ पर क्या होता है कि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एसिडिटी की समस्या जो होती है या अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। दूसरा, तो किसमें, पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। दूसरा जो है नेक्स्ट है इसका यूज औषधियों के निर्माण में। कुछ भी ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनको बनाने के लिए, ठीक है, औषधियों को बनाने के लिए, तो कुछ औषधियाँ होती है जिसमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडा वाटर बनाने में, ठीक है। जो सोडा पीते हैं तो सोडा वाटर बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर अब 2-3 पॉइंट और अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एक तो पेट की अम्लता दूर करने में, दूसरा है औषधियों के निर्माण में, थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, सोडा वाटर बनाने में। तो ये तो हो गया, इसके उपयोग हो गया। अब हम बात दूसरी करते हैं नेक्स्ट धावन सोडा की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या होता है, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है धावन सोडा का। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट होता है तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर होता है Na2CO3 इंटू जल के अणु क्या होते हैं, 10 होते हैं, मतलब 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर धावन सोडा का ये फार्मूला हो गया। अब धावन सोडा को बनाते कैसे हैं, बनाने के मेथड क्या होता है। तो धावन सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, Na2CO3 बन जाता है प्लस 10H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है, एक्वस का मतलब यहाँ पर जलीय होता है, मतलब यहाँ पर आपको जल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जलीय विलयन जब लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। तो आप इसको आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम बनाने के लिए, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर तो क्या बनता है, ठीक है, धावन सोडा बन जाता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। आप इतनी सी डेफिनेशन लिख देंगे और रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। अब इसके उपयोग, ठीक है, धावन सोडा का बनाने की मेथड हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। अब हम धावन सोडा बन गया, इसके हम उपयोग को देख लेते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उपयोग को भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर उपयोग के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर कांच और साबुन, पहला जो है हम पॉइंट लिखेंगे, जैसे कांच और जो है साबुन के निर्माण में। तो इसे यहाँ पर क्या होता है, कांच का उद्योग होता है, साबुन का उद्योग होता है। अगर जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाया जाता है, तो वहाँ पर कांच बनाने में और साबुन बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जल की स्थायी कठोरता। क्या होता है, कुछ जल क्या होता है, कठोर हो जाता है, और जल की जब कठोरता क्या होती है, स्थायी होती है। तो उसको दूर करने के लिए धावन सोडा, जल की स्थायी कठोरता, तो उसकी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का। कपड़ा तथा जो है कागज उद्योग, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग होता है, ठीक है, और कागज उद्योग होता है। तो यहाँ पर जब कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग बनाने में क्या करते हैं, यूज किया जाता है, उन फैक्ट्रियों में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, घरों की सफाई करने में, मतलब फोर्थ पॉइंट है, जैसे घर होता है, घर हो गया, कपड़े हो गया, तो घरों की सफाई करने में धावन सोडा का यूज करते हैं, घरों की सफाई करने में, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया धावन सोडा के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड एक बचा है अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, CaSO4 और यहाँ पर क्या होता है, हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जिप्सम। तो यहाँ पर क्या होता है, जिप्सम CaSO4, और यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, किसके कंपेरिजन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 373 केल्विन टेम्परेचर होता है, कितना, 373 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर हम यहाँ 373 को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर लेते हैं तो वो भी सम क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। तो हमने इसको केल्विन में चेंज करके डायरेक्ट रख दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जिप्सम को 373 डिग्री टेम्परेचर पे या ताप पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की मेथड हो गई। तो आप क्या करेंगे, जिप्सम को 373 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन गया, अब इसके यूज भी होते हैं। क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। तो हम उन उपयोग को भी देख लेते हैं, उनको क्यों छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे जब टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं तो उन हड्डियों को सही जगह पे क्या किया जाता है, रख दिया जाता है और प्लास्टर कर दिया जाता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए ठीक है, जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको सही जगह रख करके प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो जोड़ने में मदद मिलती है। दूसरी हम पॉइंट बात करते हैं, दूसरा क्या है, खिलौने तथा मूर्तियाँ। देखा होगा बाज़ार में, मार्केट में बहुत छोटे छोटे खिलौने भी आते हैं और मूर्तियाँ भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खिलौने हो गया, ठीक है, खिलौने। दूसरा है तथा मूर्तियाँ, है ना। तो यहाँ पे खिलौने हो गया, मूर्तियाँ हो गया, इनको सबको बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आप इतनी जो है डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आपके 2 से 3 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से आ जाएंगे। जितना हमने पढ़ाया है उसी से आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो है, ये वीडियो समझ में आ रहे तो आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।